हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल नीरज टेक्निकल क्लासेस। और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस। जो मैं पेपर पढ़ाने जा रहा हूं वो है आपका एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। और इसके बारे में मैं एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दूंगा कि एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हमें क्या क्या पढ़ना है। और ये जो पेपर है वो इसमें 3 क्रेडिट हैं, तो क्रेडिट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। वैसे आपके सभी जो पेपर हैं वो 3 क्रेडिट के हैं। जितने भी पेपर है पावर इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल, मेट्रोलॉजी, ऑटोमोबाइल, जितने भी पेपर हैं वो सभी 3 क्रेडिट के हैं। और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपको आगे जब आप लोग गेट का तैयारी कीजिएगा, तब आप लोग जब बीटेक कीजिएगा तब इसमें बहुत सारा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग से, वहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसमें पढ़ना है एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जो पिछले जो हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो प्रोसेस और तरीका अपनाते थे उसको हम अब एडवांस कर देंगे। उसमें हम चेंजेस लाए हैं। वो कौन कौन सा प्रोसेस है, वो सब प्रोसेस को हम एलिमिनेट कर देंगे। उस सब प्रोसेस को ना करते हुए एक नए तरीके से किसी प्रोडक्ट को हम लोग बनाएंगे, उसको प्रोड्यूस करेंगे, उसके मैन्युफैक्चर करेंगे, तो उसी को हम एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहते हैं। तो चलिए हम अपने सिलेबस की ओर चलते हैं। हमारा एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो सबसे इसमें जो टोटल यूनिट है वो हमारे पास 5 यूनिट है। टोटल 5 यूनिट है मेरे पास। 5 यूनिट में से आपका यूनिट 1 और आपका यूनिट 5 और यूनिट 2, ये 3 यूनिट इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में, सेमेस्टर एग्ज़ाम में जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 5 से पूछे जाएंगे। तो बेसिकली हमें यूनिट 1 में वो पढ़ना है, इसमें पढ़ना है नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस। ट्रेडिशनल कहने का मतलब परंपरागत, जो हमारे पूर्वज लोग यूज़ कर रहे थे किसी भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, लाइक कास्टिंग हो गया, मोल्डिंग हो गया। कास्टिंग वगैरह हम लोग गला कर किसी चीज़ को उसको शेप देते थे, तो उस चीज़ को ना करके वो बहुत ही टाइम कंजप्शन वाला था, बहुत ही स्लो प्रोसेस था। तो फास्ट प्रोसेस करने के लिए हमें भी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग एक प्रोसेस है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग, इसको ईडीएम बोलते हैं। ईडीएम है। ईडीएम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका प्रिंसिपल वर्किंग सेटअप क्या होता है, इसमें जो फ्लूइड के यूज़ करते हैं, डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड कौन कौन से आते हैं, टूल्स क्या होता है, सब इसमें देखेंगे। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, एप्लीकेशन भी इसका देखेंगे ईडीएम के बारे में। उसके ठीक सेम प्रिंसिपल पर काम करता है, बस हल्का सा थोड़ा सा अंतर होता है, वो होता है वायर कट ईडीएम। तो वायर कट ईडीएम भी देखेंगे और लेज़र बीम मशीनिंग भी देखेंगे। एलबीएम क्या होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एलबीएम, लेज़र बीम मशीनिंग। तो यूनिट 1 में हमें बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट है, एक ईडीएम हो गया, दूसरा वायर कट ईडीएम हो गया और तीसरा लेज़र बीम मशीनिंग होता है। और भी नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस होते हैं, लाइक होते हैं अल्ट्रासोनिक होता है, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग हो करते हैं, वो बहुत है। और ईसीएम एक पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, जिसमें हम केमिकल वहाँ पर रिएक्शन कराते हैं, केमिकल रिएक्शन कराकर वहाँ से मटेरियल को रिमूव करवाते हैं। तो नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस में ये सब पढ़ना था। पहले जो ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस था जिसमें हमें बहुत ही वहाँ पे डिफ़िकल्ट होता था, वो मशीनिंग प्रोसेस फास्ट नहीं होता था। प्रोडक्शन तो करता था, बेसिकली वो उतना अच्छा सरफेस फिनिश नहीं देता था। जो हमारा प्रोडक्ट बनता था वो उतना अच्छा नहीं बनता था एज़ कम्पेयर टू जो हम लोग ईडीएम और लेज़र बीम और वायर कट ईडीएम से प्रोडक्ट बनाएंगे। तो यूनिट 1 में इसी 3 इम्पोर्टेंट चीज़ है, ईडीएम, एलबीएम और हमारा वायर कट ईडीएम। और शॉर्ट जो डिस्क्रिप्शन देना है ईसीएम के बारे में। और इसमें पढ़ना होता है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग और एब्रेसिव जेट मशीनिंग, वो सब भी मैं आप लोग को डिस्कस करूँगा इन सभी के साथ। इन सब को एक बार ख़त्म कर लूँगा उसके बाद। और सेकंड है सीएनसी मिलिंग, जो कि आज जितने भी इंडस्ट्री हैं उसमें सब में
मिलिंग पिछले सेमेस्टर में आपने कुछ आपको बेसिक आइडिया सीएनसी लेथ के बारे में मिला होगा, इस बार सीएनसी मिलिंग पढ़ना है। तो लेथ मशीन हुआ जो हमारा ट्रेडिशनल मशीन हुआ, ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस में आता है, उसमें हम ट्रेडिशनली उस पर हम यूज़ करते थे, उससे बहुत हमें डिफ़िकल्ट होता। अब हुआ कि एडवांस आ गया सीएनसी मिलिंग में हमें एक बार जब प्रोग्राम फिट कर देंगे तो हमारा वो जो हमारा प्रोडक्ट है वो ऑटोमेटिकली बेटर सरफेस फिनिश के साथ आएगा। तो सीएनसी मिलिंग के बारे में हम लोग जानेंगे, व्हाट आर द, इसका प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, उसका मशीनिंग सेंटर कैसे हम चूज करेंगे, इसके क्या क्या कंस्ट्रक्शनल फीचर्स होते हैं, इसमें जो टूल ऑटोमेटिक टूल चेंजर होता है, टूल मैगजीन होता है, टूल मैगजीन जिसमें हम टूल रखते हैं, डिफरेंट टूल होता है। और सीएनसी मिलिंग, एक सीएनसी मीन्स कहने का मतलब कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल होता है, एक होता है एनसी न्यूमेरिकल कंट्रोल होता है। तो दोनों में डिफरेंस बेसिकली पूछता है कि सीएनसी और एनसी दोनों में डिफरेंस पूछता है। और इसमें हम लोग जो प्रिपरेटरी कोड्स और मिसलेनियस कोड्स जो होते हैं वो सब भी जानेंगे कि बेसिकली कौन कौन से कोड है, कौन कौन से कोड डालेंगे तो कौन कौन से वहाँ पे चेंजेस होगा। पार्ट प्रोग्रामिंग इंक्लूडिंग सब रूटीन्स एंड कैंट साइकिल्स, इन दोनों का यूज़ करते हुए प्रोग्रामिंग हमें करना है। और कुछ हमें कैड के बारे में भी जानना है, कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग जानते हैं कि कंप्यूटर से कैसे हम प्रोग्रामिंग वहाँ पे करेंगे, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और थर्ड यूनिट है मशीन टूल ऑटोमेशन। इसमें जानेंगे कि ऑटोमेशन कैसे इंडस्ट्री में आ रहा है। ऑटोमेशन कहने का मतलब कि उसमें जो हमारा जो कंप्यूटर के द्वारा जो है सभी काम हम करेंगे विदाउट, मतलब कि उसमें ह्यूमन का कोई ज़रूरत नहीं रहेगा, कि सब कुछ हमारा जो कंप्यूटराइज वर्क होगा उसमें ऑटोमेशन होगा। और इसमें सिंगल स्पीड ऑटोमेट्स देखेंगे, इसमें ट्रांसफ़र लाइन के बारे में बेसिकली कॉन्सेप्ट जानना है। और हमारे पास जो कंट्रोल सिस्टम, इसके बाद दूसरा में कंट्रोल सिस्टम में हम लिमिट स्विचेज और प्रॉक्सिमिटी स्विचेज के बारे में जाएंगे। इन दोनों का डिफरेंस पूछा जाता है हमेशा कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन लिमिट स्विचेज एंड प्रॉक्सिमिटी स्विचेज। फिर ब्लॉक डायग्राम ऑफ सर्वो कंट्रोल सिस्टम भी। फिर कि पीएलसी के बारे में केवल इंट्रोडक्शन जाना है। पीएलसी का मतलब होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक सर्किट, पीएलसी का मतलब होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक सर्किट। और पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम। स्पेशल पर्पस मशीन भी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पढ़ना है हम लोग को एसपीएम के बारे में। जनरल एलिमेंट्स ऑफ एसपीएम क्या क्या होते हैं, प्रोडक्टिव इम्प्रूवमेंट ऑफ एसपीएम क्या होता है, और इसका जो डिजाइन प्रिंसिपल होता है एसपीएम का वो क्या होता है। फिर आपका लास्ट बेसिकली इम्पोर्टेंट यूनिट बन जाता है वो मेंटेनेंस ऑफ मशीन टूल्स। किसी भी इंडस्ट्री में हमारा जो मशीन होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मशीन होते हैं, उसके टूल्स होते हैं, उसकी मेंटेनेंस करनी होती है ताकि उसमें कोरोजन न लग जाए, उसमें जंग न लग जाए। वो अपना उसको वर्किंग को स्मूथली रन करने के लिए उसमें हम लुब्रिकेशन हमेशा उसमें ग्रीस डालेंगे, लुब्रिकेट करते रहेंगे। तो वहाँ पर पढ़ना है कि मेंटेनेंस कितने प्रकार के होते हैं, रिपेयर साइकिल एनालिसिस क्या होता है, और मेंटेनेंस में एक मैनुअल मेंटेनेंस होता है, फिर मेंटेनेंस जो करते हैं तो उसका रिकॉर्ड कैसे रखते हैं कि पार्टिकुलर मशीन में मैंने वीकली मेंटेनेंस किया या मंथली मेंटेनेंस किया। एक साप्ताहिक मेंटेनेंस होता है, एक मंथली होता है, माह में एक बार किया जाता है, एक सप्ताह एक मतलब कि वीक बाय वीक किया जाता है। तो इसमें देखेंगे कि मेंटेनेंस कितने प्रकार के होते हैं, और इसमें जो मेंटेनेंस होंगे, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस होते हैं, लाइक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है। और हाउसकीपिंग के बारे में जानेंगे कि कैसे हाउसकीपिंग करते हैं। और टीपीएम के बारे में पढ़ेंगे। टीपीएम के मतलब क्या होता है, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, और इसका 8 पिलर होता है, 8 पिलर्स ऑफ टीपीएम, वो भी देखेंगे, ये पूछा जाता है 8 पिलर्स ऑफ टीपीएम में। तो ये था हमारा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द सिलेबस ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। और मैंने थर्ड सेमेस्टर के लिए मैकेनिकल ब्रांच के लिए भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल का वहाँ पर 2 लेक्चर दिया है। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर एक बार देख लें, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।